पवन हेलो। mic check 1 2 3 still we are facing the problem. That's right. Hello guys, hi, good evening to everyone and this is Anukul and आज यहाँ पर हम वीरे क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एक डेमो क्लास है एंड इससे पहले आप जो है अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपनी एंड से तो आप अपनी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे सेशन रिकॉर्ड हो रहा है स्टिल एंड आफ्टर क्लास आप सभी को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, ऑलराइट, all the stress is going on with it. रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप अपने एंड से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, नो इशू। प्लीज रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन फ्रॉम द मीटिंग होस्ट। मेरी वॉइस आप तक सही से आ रही है? किसी को कोई भी ट्रबल तो नहीं है मेरी वॉइस में? नहीं सर, सही से। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी जस्ट हम फ्यू मिनट्स में स्टार्ट कर देंगे, कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी आ ही रहे हैं। मेरी वॉइस आप तक सही से आ रही है? सुन पा रहे हो आप सभी? यस सर। यस सर। ओके 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 फाइन। आप में से कुछ है जिनको प्रॉब्लम हो रही है मेरी वॉइस सुनने में, एक बार अपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्पीड के साथ साथ पिंग भी काफी अच्छा होना चाहिए, तभी वॉइस वगैरह सब कुछ रियल टाइम पे आपको सुनाई दे पाएगा, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना और स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर वीरे क्लास 1, जिसमें हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, कुछ उन बातों को जो आपको रेंडर करने से पहले ध्यान रखनी होती है, ठीक है। एंड स्टिल ये क्या है, सो गुड इवनिंग, वॉइस नहीं आ रही स्टिल? अभी भी आप सबके पास वॉइस नहीं आ रही है या फिर कोई भी इशू आ रही है? यार वो बाजू का माइक ऑन नहीं करे शायद वो लोग, इसलिए उन लोग को आवाज नहीं आ रही। सॉरी, नो इशू सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सभी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो क्लास के अंदर। एंड जिनको भी अगर वॉइस वगैरह क्लियर नहीं आ रही है, सो रीजन यहाँ पर आपका इंटरनेट है, मेरे एंड से सब कुछ नहीं आ रही है। नहीं आ रही? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। ऑलराइट आ रही नहीं आ रही? क्लियर सर क्लियर ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो प्लीज नेटवर्क कनेक्शन स्लो होगा शायद। परमिशन दीजिए ना। सॉरी, रिकॉर्डिंग करने का रिकॉर्डिंग करने का परमिशन मैं नहीं दे सकता, इतने सारे हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए, सो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आफ्टर क्लास, ठीक है।
कोई भी मार्कर वगैरह स्क्रीन के ऊपर ना चलाएं, ठीक है? सो ठीक है, क्लास विल बी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड मेरा नाम है अनुकूल कुमार। यहाँ पर आज की हमारी जो क्लास है वो एक डेमो क्लास है। क्लास 1 के अंदर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे यूजर इंटरफेस को कवर अप करने की, साथ ही साथ यहाँ पर कैसे आप एसिड एडिटर और यहाँ पर कुछ वो पॉइंट्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यूट्यूब पे भी नहीं करवाए, यूट्यूब क्लासेस में भी आपने नहीं देखे होंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप यहाँ पर रेंडरिंग स्टार्ट करने से पहले ये टिप्स एंड ट्रिक्स का कुछ ध्यान रखेंगे, ठीक है? सो ये पूरा एक बैच है 50 स्टूडेंट्स का, जिसमें से अभी 40 सीट्स जो है अभी भर चुके हैं, ऑलमोस्ट अभी 10 सीट रिमेन है एंड फिर रजिस्ट्रेशन जो है हमारी क्लोज हो जाएंगी। एंड प्लीज गाइस अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, जस्ट आप सब, एंड यस, ताकि डिस्टर्बेंस किसी को भी ना हो। एंड जिनके पास भी क्वेश्चन है वो एट द एंड, बिकॉज अभी यहाँ पर हम जो ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं कि अपना क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ, उसके बाद आप सब जो है अपना हैंड रेज करोगे, तब आपके मैं कुछ जो भी डाउट्स रहते हैं वो मैं लूंगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि आप जो है वीरे क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, वीरे क्लास ज्वाइन करने का बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहले तो वीरे क्लास जो ज्वाइन करते हैं वो या तो ऑनलाइन सीख कर थक चुके होते हैं और वो अपने रेंडरिंग से हैप्पी नहीं होते, वो अपना काफी सारा टाइम निकाल चुके होते हैं इधर उधर से सीखने में। तो देखिए, वीरे क्लास ज्वाइन करने से आपका क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन आपको मिलेगा, एक आप एसोसिएशन, एक आप ग्रुप में रहेंगे। यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स होने का फायदा क्या है कि आप सभी को पूरा एक इसका फायदा मिलेगा। फायदा किस तरीके से हो सकता है कि वो आपकी डाउट्स ना हो जो सामने वाला स्टूडेंट पूछ ले, राइट? सो इस कुछ ऐसे केसेस होते हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, काफी सारा एसोसिएशन में रहते हैं आप, जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप फ्रीक्वेंटली पूछ भी सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो मेन हमारा मोटिव है आज की क्लास का, सो वो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो यहाँ पर देख सकते हो फ्यू टिप्स बिफोर स्टार्ट रेंडरिंग। रेंडरिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला आप यहाँ पर अगर ध्यान दे तो ओरिएंट योर मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस ओरिएंट का मतलब क्या है, तो जो आर्किटेक्ट है उनको तो मालूम होना चाहिए कि ओरिएंट क्या है, बट या स्टिल मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपका एक इंटीरियर का एक रूम या फिर कुछ एक एरिया, एक स्पेस, कुछ भी कहो वो है। एंड आप सभी को दिक्कत क्या आती है ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो अभी आप जो है रेंडरिंग हल्का फुल्का जानते भी हो या फिर बिल्कुल भी नहीं जानते, तो भी ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना। ये 5 पॉइंट्स है, जिसमें से अभी नंबर 1 पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओरिएंट योर मॉडल, राइट? सो ये जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहला जो है ओरिएंट यहाँ पर कैसे आप करोगे, सनलाइट के थ्रू। तो उसके लिए कौन कौन से प्लगइन्स नीड होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोई भी स्पेस, आपका कोई भी एरिया, रूम वगैरह जो भी है वो आपने बना लिया। अब आपको यहाँ पर दिक्कत क्या आती है अक्सर कि आप यहाँ पर सही से वर्क नहीं कर पाते। वर्क इन द सेंस कहाँ पर, मतलब कि सनलाइट के थ्रू, जो सनलाइट आपको रूम के अंदर डालना है वो आप सही से एमिट नहीं करवा पाते। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले तो ओरिएंटेशन का ध्यान रखना होगा। तो शेडो पे जाइए, शेडो को एक बार ऑन कर लो आप। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो अभी इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है। सो आप टाइम का बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पर डेट का बैलेंस कर सकते हैं। आप जब डेट का बैलेंस करते हो ना आप, तो वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ वगैरह जो भी आपकी डायरेक्शंस होती है, टोटल 8 डायरेक्शन, उसमें आप यहाँ पर प्ले करते हो, ठीक है? और अगर आप यहाँ पर टाइम से करते हो, प्ले करोगे, सो टाइम से क्या होता है आपका, अगर आपने मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ इस टाइम पर ऐसा सेटअप किया, शेडो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, तो एक बस बेसिक सा एक रेंडर लेकर देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देखो तो आपका जो स्काई है वो किस तरीके से चेंज हो गया। जिनको नहीं मालूम और बिल्कुल वो न्यू है, तो
अभी आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या है, मतलब इसका मैं बेसिक्स भी बताऊंगा, बट उससे पहले ये कुछ स्टार्टिंग के टिप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा अभी आपने देखा कि यहाँ पर स्काई किस तरीके से चेंज हुआ, एंड अब मैं यहाँ पर इसको मिडिल में करता हूँ, शेडो अभी भी है, बट अभी आप अगर यहाँ पर स्काई को देखोगे, सो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा बर्निंग है, काफी ज्यादा, मतलब डे टाइम का ये रेंडर आपको मिलेगा, राइट। सो ओरिएंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और तरीका है, अगर आप बिना प्लगइन के जाना चाहते हो और आपकी विंडो कुछ इस साइड पर है, हाँ, एंड आपने अगर मॉडलिंग कर लिया है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पूरा मॉडल ही रोटेट कर सकते हो, राइट। अगर मैंने ऐसा किया तो अभी इस विंडो से लाइट अंदर की साइड में आपके इंटीरियर स्पेस के अंदर एमिट हो रही है, राइट। एंड डे टाइम से बेसिकली आपका यहाँ पर जो सन रेज होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर रेंडर करूंगा, वैसे क्लास के अंदर आगे हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पर जो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ ओरिएंटेशन में, तो ये है आपका शेडो, ठीक है। शेडो आपको एडजस्टमेंट करनी है कि आप यहाँ पर जो नेचुरल लाइट एमिट करना चाहते हो अपने इंटीरियर स्पेस में, वो अच्छे से आप फिक्स आउट कर लीजिए। एंड अगर आप प्लगइन के थ्रू पे जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर शेडो अगर आप यूज करते हो स्केचअप का, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पर यूज करते हो सोलर नॉर्थ एक काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग प्लगइन है, सोलर नॉर्थ, ये आप देख सकते हो। सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन वेयरहाउस से, एंड ये ऑप्शन विंडो पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन वेयरहाउस, यहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नॉर्थ आपका दिखाता है, फिर यहाँ पर सेट नॉर्थ टूल करोगे तो आप इसे 360 डिग्री यहाँ पर आप कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका टाइम और डेट यहाँ पर राइट हैंड पे जो है शैडो के अंदर ये लॉक होता है, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है सोलर नॉर्थ। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही था कि ओरिएंट योर मॉडल, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि इसके अंदर जो है हम शेडो का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सोलर नॉर्थ भी यूज कर सकते हैं। ये प्लगइन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड यस, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टिप्स है वो है ऑप्टिमाइज योर फाइल, राइट। सो यहाँ पर इससे क्या मतलब है, इस पॉइंट से क्या मतलब है, चलिए। सो यहाँ पर कभी भी आप अगर काम करते हैं तो ग्रुप और कंपोनेंट में करो, ठीक है। यहाँ पर ये काफी हेल्पफुल होता है, जैसे कि यहाँ पर है ऑप्टिमाइज योर फाइल। हाँ, सो किस किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर ग्रुप करेंगे। अब देखिए ग्रुप का फायदा क्या होता है। मान लेते हैं मैंने ये ग्रुप किया, मूव टूल से मैंने इसको एक राइट हैंड पर शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसकी जितनी भी कॉपी बनाते हैं, ये सच में काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो मान लो कि मैंने इतने सारे कॉपी बनाया और अगर मैं अब इसको रेंडर करता हूं तो गाइस रेंडर होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सिमिलर सेकंड ऑब्जेक्ट भी है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है कि वो एक का जो कैशेस होता है, जो टेम्परेरी फाइल्स होती है, वो दूसरे आपके ग्रुप या फिर कंपोनेंट के ऊपर भी लगती है, जिससे कि काफी ज्यादा वीडियो के अंदर हेल्प होता है और आपका स्पीड अप भी बूस्ट होता है। सो इसलिए कोशिश आप ये करो कि इंडिविजुअली बनाने से अच्छा है कि आप उसको ग्रुप या फिर कंपोनेंट के अंदर प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी पॉइंट के अंदर, यानी कि सेकंड जो हमारा पॉइंट है ऑप्टिमाइज योर फाइल, उसके अंदर है कंपोनेंट। सो ग्रुप और कंपोनेंट के अंदर कोई ज्यादा नहीं है, बस यहाँ पर जो मैं थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ वो है लेयर। सो लेयर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। लेयर में काम करने से क्या होता है आपका कि पूरा एक सीक्वेंसली, मतलब कि आपका एक फाइल के अंदर एक तो बूस्टअप होता है, और दूसरा कि मान लो कि आपका यहाँ पर एक जो स्पेस है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये आपका एक इंटीरियर है। मैं अभी कुछ आपको छोटा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग से एक टिप देने वाला हूँ। तो इवन मैं भी अगर रेंडर करता हूं तो गाइस ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफेशनल होता है तो वो सिंगल एक क्लिक में वो रेंडर निकाल पाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको भी चेंजेस करनी पड़ती है, मल्टीपल चेंजेस करनी पड़ती है, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। सो इसीलिए सेकंड पॉइंट है आपका ऑप्टिमाइज योर फाइल, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन। हम बार बार चेंजेस देखते हैं कि यार अभी ऐसा है, फिर आपने मटेरियल के ऊपर रिफ्लेक्शंस कुछ और दिया, शाइनिंग कुछ और प्रोवाइड किया, यार नहीं इसको ग्लास बनाना है। सो मल्टीपल चेंजेस करने पड़ते हैं। और अगर आप पूरे अपने इंटीरियर स्पेस के ऊपर ये काम करने लग गए तो उतना ही ज्यादा टाइम लगाता है।
तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर एक लेयर यूज करेंगे। इसका नाम मैं अभी फिलहाल के लिए एक बॉक्स रख देता हूँ, और फिर अपने उन बॉक्सेस को जो भी मुझे हाइड करना है वो मैं उनको सेलेक्ट किया, एंटिटी इन्फो के अंदर जाकर इनको बॉक्स लेयर के अंदर रख दिया। अब बॉक्स लेयर के रखने के बाद यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया। सो जो मैंने ऑफ किया वो आप इंटीरियर स्पेस के अंदर कुछ आप इस तरीके से इसको समझो कि इंटीरियर स्पेस के अंदर अगर फैन है, आपकी बुक्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स है, उन सभी को आप एक लेयर में रखो, ताकि जब आप यहाँ पर एक टेस्ट रेंडर करो यानी कि इंटरएक्टिविटी रेंडर करो तो आपका ज्यादा टाइम ना ले, क्योंकि यहाँ पर खाली स्पेस होगा, राइट। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप यहाँ पर लेयर्स में काम करो और यहाँ पर अपने ऑप्टिमाइजेशन को इंक्रीज कर सको। काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है गाइस, इस पॉइंट को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। अब यहाँ पर मटेरियल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं ये भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बाकी वीरे के बारे में अभी डिटेल में अभी मैं बताऊंगा कि यूजर इंटरफेस क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है। बट फिलहाल इससे पहले आप यहाँ पर इन सभी को समझ लीजिए क्या कैसे करना है। फिर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं लेयर्स को विजुअल कर दूं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। सो मटेरियल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप मान लेते हैं कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आपने किसी मटेरियल को अप्लाई किया, तो कोई भी एक मटेरियल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक में मैंने ब्लड अप्लाई कर दिया, पेपर के अंदर के एक में मैंने पेपर अप्लाई कर दिया, राइट। और एक दूसरे के अंदर मैंने यहाँ पर किसी भी एक कलर को अप्लाई कर दिया। तो कुछ भी एक बेसिक सा मैं कोई भी जेनरिक मटेरियल जिसका रीनेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, रीनेमिंग सच में काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक पार्ट है ऑर्गेनाइज योर मटेरियल का, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा है टेम्पररी। फिर यहाँ पर मैंने इसका क्या किया, डुप्लीकेट आई मीन यस, इसका मैंने कलर दिया। कलर देने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया। अब गाइस यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर 3 मटेरियल अप्लाई कर चुका हूँ बैकग्राउंड में। जिनको नहीं मालूम कि ये कैसे अप्लाई करते हैं अभी पता चल जाएगा, बस पहले इस पॉइंट के ऊपर फोकस करो जो भी मैं बता रहा हूँ। फिर अगर मैं यहाँ पर रेंडर निकालूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से ये एक्ट कर रही हैं। और गाइस यहाँ पर मैंने बोला था ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। सो आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे को रेड कलर भा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करोगे, दूसरा यहाँ पर बनाओगे ना मटेरियल। तो जेनरिक पर गए, यहाँ पर फिर से इसका आपने नाम रखा टेम्प2, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने उसका कलर दिया, यार रेड में ही पसंद नहीं आया, फिर आपने ऑरेंज रखा। फिर इस ऑरेंज मटेरियल को आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, फिर से आपने इसको रेंडर किया। तो आप जब ऐसा कुछ कर रहे होते हो बार बार चेंजेस, तो इसकी वजह से आपका फाइल हैवी हो रहा होता है आपके मटेरियल की वजह से। जैसे कि टेम्परेरी फाइल, टेम्परेरी 2, और भी जितने आप चेंजेस करते जाओगे उतने सारे फाइल्स आते जाएंगी। सो इसलिए गाइस कभी भी सबसे पहले तो नेमिंग करना सीख लो। नेमिंग कितना बेनिफिशियल होता है, उससे आपका आइडेंटिफाई हो पाएगा। जैसे कि मैंने टेम्परेरी लिखा, इससे अच्छा मैं यहाँ पर कुछ इसका नाम ऐसे रख देता, यहाँ पर बॉक्स ऑरेंज, जिससे कि आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि बॉक्स एक ऑरेंज टोन के अंदर जा रही है, राइट। अब यहाँ पर जो इसी के अंदर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा वो है आपका अनयूज मटेरियल। अब अनयूज मटेरियल को कैसे आप हटाओगे, राइट। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है समझना। देखिए यहाँ पर अनयूज के लिए आपके पास यहाँ पर एसेट एडिटर के अंदर पर्ज का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया, देखो जो भी आपका अनयूज्ड होगा, देखो अभी ये सब कुछ यूज्ड में है, बट जैसे ही अगर मान लो कि ये मेरा एक मटेरियल है, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर कुछ और मटेरियल अप्लाई किया, तो अभी तो फिलहाल इसमें से एक मटेरियल नेग्लेक्ट हुआ। फिर से अगर मैं पर्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इस लिस्ट में से एक मटेरियल अपने आप ये हटा दिया। ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक तो फाइल जो है हैवी नहीं होगी और एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन बना होता है। और किसी भी काम के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ तो उसमें भी एक डिसिप्लिन है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ। ये नहीं कि अभी मैंने आपको एसिड एडिटर के बताने में लगा और उसके बाद मैं सेटिंग पे चला गया। तो डिसिप्लिन हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से आप यहाँ पर भी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। अपने मटेरियल्स को रीनेमिंग करिए, अपने जो भी फाइल है उसको पर्ज करिए, ठीक है। एंड उसके बाद यस, यहाँ पर आ जाता है इसी पॉइंट के अंदर, जब भी आप यहाँ पर किसी भी गूगल सोर्स से किसी भी इमेजेस को लेकर आते हो, किसी भी मटेरियल को लेकर आते हो, तो उसका रेजोल्यूशन काफी मैटर करता है गाइस। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि रेजोल्यूशन का फंडा क्या है। अब देखो यहाँ पर
मान लेते हैं कि ये जो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका बॉक्स है, ये इतना डिस्टेंस पे है और आपका व्यू पॉइंट कुछ ऐसा है। सो ये जो बॉक्स है, ये जो पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पर हाई डिफाइंड मटेरियल लगाने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट काफी दूर है। अब यहाँ पर नुकसान क्या है, जब आप यहाँ पर रेंडर कर रहे होते हो तो अगर आपकी हाई रेजोल्यूशन इमेज है, सो आपका रेंडर काफी ज्यादा स्लोअर हो जाएगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे आप, हाँ काफी ज्यादा रेंडर टाइम लेगा। सो इसलिए कभी भी अगर आपका वो बैक ऑब्जेक्ट है पीछे साइड पे, तो आप उसको क्या करोगे यहाँ पर, हाँ उसको आप लोअर रेजोल्यूशन में इमेजेस को डाउनलोड करोगे। आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कि कैसे रियल वर्क करते हैं, कैसे मतलब सच में कैसे काम करना होता है एक सीक्वेंस वे में, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ सो वो सब कुछ करने वाले हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। एंड यस, सो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 3 जिसमें आपने जाना कि कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे अपने मटेरियल्स को। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड रियलिस्टिक डिटेल्स, कैसे आप रियलिस्टिक डिटेल्स डाल सकते हैं। सो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, फेस। फेस कैसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा समझने के लिए मेरे को हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा मैं मॉडलिंग करूंगा। और यहाँ पर देखिए मॉडलिंग क्या करने वाला हूँ, मैंने एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पर। हाँ सो यस, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ये बनाया। हाँ कुछ डिटेल्स इसमें से मैं एरेज कर देता हूँ, इट सेम्स लाइक, और शेडो को ऑफ कर दो अगर आपका यूज नहीं है तो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो कुछ एरर्स होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर मैं बना दिया एक सर्कल, स्फीयर बेसिकली, नॉट अ सर्कल। एंड यहाँ पर अब मैं लो पॉली सर्कल बनाऊंगा, देखना है यहाँ पर अब मैं जो बना रहा हूँ ये 15 का बना रहा हूँ। हाँ एंड यस, राइट क्लिक यहाँ पर ऐसा, और एक और मैं यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ ऐसा, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर इसके साइड्स को चेंज कर रहा हूँ। इस बार मैं यहाँ पर साइड रख रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड 9, हिट एंटर। एंड यस, यहाँ पर एक और यहाँ पर स्फीयर टाइप का बना लेते हैं, राइट। तो इसको फॉलो मी, अगेन इसको भी फॉलो मी टूल। अब यहाँ पर इसको हमें पेंट करना है, बट इससे पहले मैं इसके अंदर वाले जो पोर्शन थे, मतलब जो एक्स्ट्रा थे, उसको मैंने इरेज कर दिया। अब इनके ऊपर मैं एक मटेरियल अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेटल की लिस्ट में जा रहा हूँ गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी को यूज करेंगे, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यूट्यूब में भी कवर अप नहीं किए हैं, और कुछ फीचर्स हैं गाइस, देखो पेट चलाना है यार रोजी रोटी, ठीक है। सो मैं आपका गुरु तो हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्सनल भी क्लासेस में काफी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो सिर्फ प्राइवेट क्लासेस में मिलती हैं। सो मान लेते हैं यहाँ पर गाइस मैं इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई किया, और सेम मटेरियल मैं यहाँ और इसके ऊपर भी, एक मिनट, मैं सेम मटेरियल इन तीनों के ऊपर अप्लाई करूंगा। ये मैंने एक अप्लाई किया, फिर यहाँ पर अब मैं इसका सैंपल लेके इन दोनों पे भी अप्लाई करता हूँ। अब गाइस इन तीनों में क्या मतलब फर्क आने वाला है और कैसे आप इसको यूज करेंगे, सो इसीलिए पॉइंट है ऐड रियलिस्टिक डिटेल्स। सो इसमें क्या है, मान लो कि ये मैं ऐसा कुछ व्यू है मेरा, ठीक है, इतना दूर है और ये एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रेंडर करता हूं तो आप यहाँ पर देखो, आपको बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा लो पॉली है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आपका डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको लो पॉली रखिए, ज्यादा फेसेस मत यूज करो उसमें। अगर आप ज्यादा फेसेस यूज करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस काफी ज्यादा मैटर करती है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा क्लोज जूम कर रहा हूँ, कुछ ऐसा। अब अगर मैं यहाँ पर रेंडर करूंगा तो आपको थोड़ा सा पहले से ज्यादा क्लियर फील आएगी। यहाँ पर ये देख सकते हो अभी क्या है, यहाँ पर अगर मैं इस डिस्टेंस से देखूं तो आपका जो नंबर 3 पे, ये नंबर 3, इसके अंदर आपको ये कटआउट फील हो रहे हैं, इसके एक ब्रेक पॉइंट फील हो रहा है, बट ये फिर भी अभी भी क्लियर है पहले से ज्यादा, बल्कि इसमें भी लो पॉली है, ज्यादा मैंने यूज नहीं किया और ये काफी ज्यादा शार्पन है। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट अगर बहुत ही ज्यादा पास रखता हूं अपने आई कांटेक्ट के, तो इस केस में गाइस आपको हाई पॉली का यूज करना चाहिए। सो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये सबसे बेकार ये है, सेकंड नंबर और आपका थर्ड नंबर। बट यस, आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत पास है आपके, तो आप वहां पर उसकी मॉडलिंग जो है काफी हाई क्वालिटी की रखोगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूर है तो ज्यादा हैवी मत करो, उससे आपका यहाँ पर रेंडर टाइम भी ज्यादा इंक्रीज होगा।
सो कोशिश यही करना कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको लो पॉली में करके रखें, ठीक है। सो ये था आपका यहाँ पर टिप नंबर 4। एंड यस, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है माइंड योर पॉलीगन्स। सो पॉलीगन्स कैसे इंपैक्ट करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। एंड यस, पॉलीगन्स के लिए यहाँ पर मैं हिडन ज्योमेट्री को ऑन करूंगा। जैसे कि यहाँ पर हिडन ज्योमेट्री को मैंने ऑन किया, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे इसमें एक पॉलीगन्स है। ये देख सकते हो इसमें कितने कम है बट इसमें ज्यादा है। सो जितने ज्यादा पॉलीगन्स उतने ज्यादा कर्व्स जनरेट होंगे, और जितने ज्यादा कर्व जनरेट होंगे उतना उस जगह पर सैंपल टेक ज्यादा करेगा। अभी सैंपल टेक का मतलब क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पर आपका रेंडर काफी ज्यादा टाइम लगाएगा रेंडर होने में। तो इन पॉइंट्स का आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे आप यहाँ पर जो आपका पॉलीगन्स वाला पॉइंट है ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। पॉलीगन्स के लिए यहाँ पर एक और मैं आपको टिप्स दूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर यूज करोगे राउंड कॉर्नर को, ठीक है। सो यहाँ पर वो टूल राउंड कॉर्नर ये रहा। इसके बारे में आपको शायद वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हो। एंड यस, सो गाइस यहाँ पर पहले तो मैं इसका एक व्यू लूंगा बट विद सम एडिटिंग। सो यहाँ पर मैं कुछ रिफ्लेक्शंस देता हूँ, अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है आने वाले क्लासेस के अंदर। सो यस, अब अगर मैं यहाँ पर एक रेंडर टेक करता हूँ तो आप यहाँ पर उस जो आपका है इसके अंदर शाइनिंग को फील कर पा रहे हो, राइट। हाँ, और इसका कुछ व्यू ऐसा है, तो अपने माइंड में ये फिक्स कर लेना, कुछ व्यू ऐसा निकला है। अब यहाँ पर मैं राउंड कॉर्नर टूल को यूज करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर माइंड योर पॉलीगन्स। सो यस, यहाँ पर मैं इसके टॉप लेयर को सेलेक्ट किया, राउंड कॉर्नर टूल लूंगा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर्व जनरेट करने वाला हूँ। सो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंड यहाँ पर मैं 1 इंचेस का कर देता हूँ, ओके। हाँ, एंड अब मैं यहाँ पर चेक मार्क कर देता हूँ। तो आप गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अभी यहाँ पर जो लेवल ऑफ डिटेल है पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, क्योंकि ये कर्व आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस कि रेंडर में कैसा फर्क आता है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर रेंडर करूंगा। तो गाइस आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो इसका कॉर्नर किस तरीके से शाइन कर रहा है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ डिटेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है और आपके एजेस किस तरीके से ग्लो आउट हो रहे हैं। इवन अगर मैं जूम करता हूं तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, राइट, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये कॉर्नर सच में एक कॉर्नर की तरह परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये कुछ 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले। और यस, होपफुली आपको ये पसंद आए होंगे। तो ये वीडियो बाद में अभी यूट्यूब पे भी जाएगी, तो आप वीडियो को यार लाइक जरूर करना, राइट। तो ये सो यहाँ पर अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक्स हम बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ पर यूज करोगे वीरे। हाँ, सो इसके लिए यहाँ पर मैं पहले बताता हूँ कि मैं वीरे कौन सा यूज कर रहा हूँ। सो वीरे जो मेरा है ये है मेरा 4.2 वर्जन, जो कि आज के मार्केट में, अभी के मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। हाँ, एंड यहाँ पर मैं व्यू के अंदर हिडन ज्योमेट्री को भी ऑफ कर दिया जिससे कि थोड़ा सा मॉडलिंग इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 4.2 वीरे नेक्स्ट जो है मैं यूज कर रहा हूँ। एंड यस, यहाँ पर आप सब जो भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं सो वो यहाँ पर अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस देख पा रहे हो, वीरे फॉर स्केचअप, वीरे लाइट, वीरे ऑब्जेक्ट, वीरे यूटिलिटीज, ठीक है। सो ये रहा, ये सारे जो है आपको यहाँ पर टॉप पर देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं। ये है वीरे यूटिलिटीज एंड यस, यहाँ पर ये है वीरे फॉर स्केचअप जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ब्रेन ऑफ स्केचअप इसी को, ब्रेन ऑफ वीरे इसी को बोलते हैं। फिर आ जाता है ये लाइटिंग के लिए एंड लास्ट में आपके पास आ जाता है ज्योमेट्री के केसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको ज्योमेट्री प्लस यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट, ये दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कैसे काम करते हैं इसके साथ। बट यहाँ पर एक तो आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो, अदरवाइज व्यू के अंदर जाकर टूल बार्स में जाकर यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो भी आप यहाँ पर इन चारों को ऑफ ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप वीरे को कैसे आप यहाँ पर वीरे को ऑन करोगे, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या आपको करना है, कैसे वीरे को ऑन कैसे यूज करते हैं। बट वन मोर पॉइंट, यहाँ पर अगर आप एक्सटेंशन पर जाते हो, यहाँ पर भी वीरे का एक पैनल है। सो यहाँ पर एसेट एडिटर, फाइल पाथ एडिटर, फ्रेम बफर, ये कुछ और भी ऑप्शंस हैं
ठीक है, इसके बारे में भी हम फर्दर एडवांस लेक्चर में बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब में नहीं बता रखा। सो एक और अभी आप सीखोगे, जैसे कि इंटरफेस तो काफी लोगों को आता होगा जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी हैं, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर यहाँ पर मैं फाइल पाथ एडिटर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो बने रहिए यहाँ पर। एंड यस, यहाँ पर मैं बताता हूँ अभी आपको कि कैसे इसका बेसिक इंटरफेस है, इसके साथ आपकी दोस्ती करवाता हूँ कि कैसे आप इसको यूज करेंगे। सो सबसे पहला आप देख सकते हो एसिड एडिटर, इसको अगर मैं ऑन करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर आप बेसिक सा कुछ ऐसा इंटरफेस देख पाते हो। फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसा ये ओपन होता है। अब गाइस यहाँ पर छोटा सा मैं एक सेटिंग बताता हूँ। अगर आपको ये ब्लैक पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे, राइट हैंड पर ये एरो है छोटा सा एक्सटेंड एरो, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन है। कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआई कलर थीम है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्राइटन करता हूँ तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। तो ये सेटिंग भी आप यहाँ पर यूज करके आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि डार्कन मोड या फिर लाइटन मोड जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एसिड एडिटर को कैसे यूज करेंगे। सो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पर 5, ठीक है। सो ये 5 क्या है, सबसे पहले आप अपने कर्सर को भी लेकर जाते हो तो यहाँ पर लिखा भी आता है कि ये एक मटेरियल है, ये एक लाइट है, ज्योमेट्री है, रेंडर एलिमेंट है, यहाँ पर ये टेक्सचर्स है। सो कुछ भी अगर आपको करना है तो ये देखिए, अगर आप नोटिस करें तो ये 5 ऑप्शन, फिर यहाँ पर एक आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, स्टेट ब्रैकेट, एंड फिर यहाँ पर सेटिंग, फिर से स्टेट ब्रैकेट। सो कुछ यहाँ पर ये 3 डिविजन्स हैं। सो गाइस यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पर मटेरियल्स पर जाते हैं तो आप सिर्फ मटेरियल के देख पाते हैं, बट अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल एक साथ देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर मटेरियल के साथ साथ शिफ्ट को अगर आप होल्ड रखते हो, और अगर मैंने एंड तक क्लिक कर दिया तो जो भी इन बिटवीन जहां पर भी वो मटेरियल्स अप्लाइड होंगे वो सारे के सारे अभी आप देख पा रहे हैं। जैसे कि ये है मटेरियल्स, लाइट, टेक्सचर्स एंड दैट ऑल द स्टफ्स। एंड अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर मटेरियल पे क्लिक किया। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये टेक्सचर वाला स्लॉट मैं एक ही साथ देख पाऊं तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, तो ये एरिया जो है गाइस, जहां पर ये सारे मटेरियल और ये टेक्सचर आप देख पा रहे हो, इस एरिया को सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीन, ठीक है। सो यस, इन सब पॉइंट्स को आप याद रखना, क्योंकि हम टेक्निकली लैंग्वेज में ही बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा है वैसा नहीं, बहुत ही मैनर वे में जाने वाले हैं कि हाँ ये सीख रहे हैं, यहाँ से इसका ये नाम होता है, वो नाम होता है, ठीक है। सो ये सीन के अंदर हम सब कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो भी हमने यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्शन की। अब यहाँ पर गाइस अगर सिलेक्शन आपको मालूम पड़ गया, यहाँ पर अगर मैं पहले पे हूँ, शिफ्ट क्लिक करके मैं ऐसा क्लिक किया तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये हल्का सा ग्रे शाइन कर रहा है, ये दोनों के दोनों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई भी मटेरियल अप्लाइड नहीं है। अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर जाकर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आप यहाँ पर हल्का सा एक व्हाइट कलर का टोन देख पाओगे। सो यस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी ये किस तरीके से व्हाइट कलर का एक हाईलाइटेड दिख रहा है, राइट। सो जिसमें अगर आपका मटेरियल रहेगा वो ही चीज आपकी हाईलाइट ऐसे होगी, व्हाइट कलर, व्हाइट टोनिंग में। फिर गाइस आपकी यहाँ पर आ जाती है सेटिंग। सो अगर आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स देख पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। फिर ये आ जाता है गाइस यहाँ पर रेंडर करने का तरीका। अब गाइस इसमें टोटल 3 ऑप्शन, 3 नहीं बेसिकली 4 होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। एक है आपका ये, जिसके ऊपर आप अगर देखें तो एक जग है, एंड इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक केटल है, केटल के ऊपर एक फिंगर बना है, इसको बोलते हैं इंटरएक्टिविटी। अभी इंटरएक्टिविटी क्या होता है गाइस, अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जो आप यहाँ पर लाइव रिस्पॉन्स देख पा रहे हो, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, तो ये जो रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हो ये इसको बोलते हैं आपका इंटरएक्टिविटी रेंडर। और अगर मैं यहाँ पर इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इसके ऊपर, तब अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये है एक फाइनल रेंडर। अब अगर मैं यहाँ पर मूव करता हूं तो ये देख सकते हो वो मूव नहीं हो रहा, बिकॉज ये अभी आपका फाइनल रेंडर का सेटअप स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर और जो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक तो ये है क्लाउड। अगर आप वीरे की तरफ से, जॉस ग्रुप वालों की तरफ से रेंडर करवानी चाहते हैं अपने फाइल, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड की मदद से अपना काम आप उनको दे सकते हैं और आपका रेंडर वो करके देंगे, वो भी
सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर। सो गाइज यस, यहाँ पर उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट वीरे सीन फाइल। तो ये वीरे सीन फाइल क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट इन द शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपका ये बेसिकली आप ऐसे कुछ यूज कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है जिसको मैं एक चेयर समझ रहा हूँ फिलहाल। सो अगर मुझे लगता है कि ये एक मेरा फाइनल चेयर है, मुझे इसके मटेरियल को एडिट नहीं करना, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर लूंगा, क्या डिफाइन करूंगा, एज अ परमानेंट, मतलब यस परमानेंट फाइल। सो मैं इसको एज इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। और इंपोर्ट कैसे करोगे आप, इसके थ्रू। जब आप यहाँ सॉरी यहाँ पर आप एक्सपोर्ट करोगे, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जो कंप्लीट फाइल होती है वो यहाँ पर वीरे सी नाम से इंपोर्ट हो जाती है, सॉरी एक्सपोर्ट हो जाती है। और जब ये एक्सपोर्ट होती है, नेक्स्ट टाइम आप इसको लाओगे, सो ये फाइल आपको कुछ इस ऑरेंज शेड में नहीं दिखेगी, ये फाइल आपको एक डॉट फॉर्मेट में दिखती है। और ये काफी लो पॉली होता है, जिसकी मदद से काफी इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कितने भी हैवी फाइल हो, ठीक है। सो यस, ये आपको 4 ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है, ये है VFB। इन शॉर्ट मैं इसको VFB बोलूंगा। V मतलब कि वीरे, F मतलब कि फ्रेम, B मतलब कि बफर। सो यहाँ पर आपका एक ऐसा विंडो है जिसके ऊपर सारा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो आपके पास एक बटन है वीरे प्रोसेस विंडो। ये विंडो आपको बताता है कि आपका क्या वर्क चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक इंटरएक्टिविटी के लिए, अब अगर मैं यहाँ पर एक रेंडर दे रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपके एक्शंस हो रहे हैं। बार बार यहाँ पर आ रहा है नॉइज थ्रेशोल्ड गोल सेट 0 एंड यस, जब यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसे वैल्यू देख रहे हैं 0.0010, सो आपका इसका मतलब यह है कि इंटरएक्टिविटी के अंदर भी इसने अपना फाइनल रेंडर कर दिया है, ठीक है। और यस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, कितना फ्रीक्वेंस, बहुत ही एक कम टाइम में आप यहाँ पर चेंजेस को देख पाते हैं। सो यस, यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कि कैसे आप मटेरियल्स ला सकते हैं, कैसे इसके राइट और लेफ्ट हैंड में जो एरो है वो मतलब क्या है, फिर यहाँ पर जो नीचे कुछ है उनका मतलब क्या है। सो गाइस यहाँ पर देखिए, अगर मैं लेफ्ट एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर जो परमानेंटली कुछ मटेरियल्स हैं, बाय डिफॉल्ट आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट और मटेरियल, ये 2 ऑप्शन ही देखने को मिलेंगे। बाकी जो नीचे वाला ऑप्शन है ये आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, और जैसे जैसा आपका इसमें एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपके पास कुछ बैकअप मटेरियल्स बनते रहेंगे, ठीक है। सो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये अगर आप डालना चाहते हैं अपने आप खुद का बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे करेंगे, बट फिलहाल इन शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड ए न्यू फाइल, सिस्टम लोकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जहां पर भी आपका पर्टिकुलर वो फोल्डर है, जैसे कि मैंने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा था आज के लिए प्रोजेक्ट करके, सो अगर मैं सेलेक्ट फोल्डर को क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर एक फोल्डर को देख पाते हैं। एंड गाइस ये सच में काफी आसान है। एंड अगर आपका लगता है कि आपको कोई भी फाइनल, तो आप सिंपली यहाँ पर ड्रैग कर सकते हो, उससे क्या होता है कि आपके मटेरियल्स इसमें ऐड हो जाएंगे गाइस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं गाइस, एंड आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो वैसे मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर जो ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके करें, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको प्रीव्यू शो नहीं करता, राइट। सो इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाकर सेव करें। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स ऑरेंज करके है, राइट क्लिक करना है, और सेम काम आप यहाँ पर नीचे भी कर सकते हैं। सो राइट में क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ गाइस कि यहाँ पर मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ उस पर्टिकुलर फोल्डर में, जैसे कि ये प्रोजेक्ट करके है, सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यस अगर ऑलरेडी है वहां पर तो आपको रीनेम भी कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पर मैं इसको नेम यहाँ पर कर देता हूँ ऑरेंज, बॉक्स ऑरेंज 2। सेव के ऊपर मैंने सिंपली क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरी फोल्डर वहां पर सेव हो जाएगी, बट ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट जब तक नहीं होगी जब तक कि आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश नहीं करते। सो गाइस ये देख सकते हो, अगर मैं सेव एज करके करूंगा तो ये किस तरीके से वो मटेरियल शो कर रहा है, राइट। एंड अगर आपको ये फोल्डर यहाँ से हटाना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करोगे, जिससे वो फोल्डर हट जाएगा। काफी इजी था। तो ये था आपका लेफ्ट एरो का। अब बात करते हैं राइट एरो की।
तो राइट एरो में आप किसी भी मटेरियल की एडवांस सेटिंग्स को देख पाते हैं, और ये एडवांस सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइस, जिसको एडिट करना होता है। और फ्यूचर में अभी हम इसको सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्शंस, हाईलाइट, ग्लॉसीनेस, फ्रेशनेस, इन सभी को यूज करना है। और गाइस ये सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तो यस, यहाँ पर नेक्स्ट अब चलते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर अगर आप कुछ ऊपर देखें ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर ये है पिन। अगर मैं अब किसी भी और मटेरियल्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर अपडेटेड्स नहीं देख पाते, बिकॉज मैंने स्टेसी स्किन को यहाँ पर पिन अप कर रखा है। जैसे मैं अनपिन करूंगा, आप जो भी करंट मटेरियल पे रहते हैं उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर गाइस यहाँ पर आ जाता है स्टॉप। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो यहाँ पर अब मैं किसी के ऊपर भी जाता हूँ तो ये रेंडर नहीं करता। बेसिकली दो रेंडर है, एक तो VFV में होता है यानी कि ये वाली विंडो, और एक रेंडर यहाँ पर छोटा सा हो रहा होता है। सो अगर मैं यहाँ पर रेंडर पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से ये आपका रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली आप इसको प्ले पर ही रखें, एंड फिर आपका यहाँ पर भी जब ये रेंडर कर रहा होता है तो यहाँ पर भी आपका क्वालिटी जज हो रहा होता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लो में ना यूज करें, 1:1 में यूज करें, ताकि आपको एक बेस्ट रिफ्लेक्टिविटी देखने को मिल जाए। फिर यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर सकते हो, जिससे कि आपका आइडिया ज्यादा मिलेगा। जितना बड़ा एरिया होगा, अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन देता हूँ तो देख सकते हो किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, आप अपने सीन को किस वे में देखना चाहते हो। एज अ फ्लोर, अगर मैं एज अ फ्लोर क्लिक करता हूँ तो एज अ फ्लोर आप फील कर पाते हो। एज अ वॉल में क्लिक करता हूँ तो एज अ वॉल आप देख पाते हो, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि कितनी रिफ्लेक्शंस रखनी है, कितना ब्लर करना है इसको, राइट। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपको सेटिंग्स है कुछ यहाँ पर। यस, मैं यहाँ पर आपको सेटिंग्स भी बताता हूँ, एंड ये सेटिंग्स के ऊपर मैं जाता हूँ। सेटिंग्स पे जाने के बाद अभी गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि यस, काफी सारी सेटिंग्स है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल जो एक बेस्ट इंटरएक्टिविटी सेटिंग्स है, कुछ मैं आपको वो गाइड करूंगा जो आपको यूज करनी है। गाइस यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जिनके पास भी, सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जिनके पास भी ग्राफिक कार्ड अगर एनवीडिया का नहीं है तो आपका रेंडर बहुत ही ज्यादा टाइम ले सकता है। बट अगर आपके पास जो AMD का ग्राफिक कार्ड है, अगर AMD का ग्राफिक कार्ड है आपके पास, तो आपको वो रन नहीं करना। फिर भी आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप CPU के अंदर ही सारा काम करेंगे, यानी कि फाइनल रेंडर सेटिंग भी, और यहाँ पर अगर आप इंटरएक्टिविटी करना चाहते हैं तो इंटरएक्टिविटी भी आपको इसी में करना होगा। मेरा जो है वो है ग्राफिक कार्ड GTX 1060। CUDO के ऊपर मैं जाऊंगा। ये मैं वो सेटिंग्स बता रहा हूँ जिनके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, एंड गाइस अपना माइक को प्लीज अनम्यूट रखिए, ठीक है। यहाँ पर ये CUDO, एंड यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, इंटरएक्टिविटी ऑन। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने PC के अकॉर्डिंग लो, मीडियम और हाई कर लेंगे, बिकॉज मेरे पास i7 और 6GB ग्राफिक कार्ड्स हैं। यहाँ पर मैं इसको हाई पे रख रहा हूँ, और कुछ भी नहीं करना फिलहाल। अभी आपको यहाँ पर रेंडर आउटपुट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर कितना फ्रेम का साइज रखना चाहते हैं। जब मैं VFV के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो 800x450 ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। ये आपका फ्रेम बफर साइज है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर इसको 400 किया, अगर मैं यहाँ पर रेंडर पे क्लिक करूंगा आप यहाँ पर एक छोटे से फ्रेम बफर के अंदर देख पाते हैं, ठीक है। यस, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट बताता हूँ। ये एक सेटिंग हो गया, बहुत बेसिक सा, जो कि आपको करना है। बाकी जिनके पास अगर AMD का है वो CPU की तरफ जाएंगे, इंटरएक्टिविटी और नॉर्मल भी, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर आप इस सेटिंग को सेव भी कर सकते हो, बट ये बहुत ही बिग ऑफ स्मॉल सेटिंग है, आप इसको कर ही लेना। ये RTX क्या है? प्लीज अभी आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, म्यूट करके रखिए, बिकॉज एक कनेक्शन होता है, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो कुछ मैं याद करके नहीं बोल रहा होता हूँ, तो वो फ्लो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। प्लीज क्वेश्चंस आप बाद में करेंगे। यहाँ पर जो है, जैसे उन्होंने पूछा तो मैं बता देता हूँ RTX क्या है। बेसिकली ये भी GPU का ही फॉर्मेट है। बेसिकली GPU आपके दो तरीके के होते हैं, यानी कि आपका एक तो होता है कौन सा, जो आपका ग्राफिक कार्ड होता है वो होता है RTX, एक होता है
आपका GTX, ठीक है। सो मेरे पास जो है GTX है, RTX सबसे अपर वर्जन होता है, सबसे फास्ट ग्राफिक कार्ड। सो आप RTX के ऊपर भी कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पर लेकिन उनके लिए RTX का होना चाहिए, और RTX का ग्राफिक कार्ड सिर्फ NVIDIA का होता है। हाँ, सो ये कुछ आपको मैंने बताया इंटरफेस के बारे में कि कैसे आप राइट हैंड पे जो ये दिख रहा है, मतलब यस किसी भी मटेरियल्स के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, फिर उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। उसी तरह लाइट्स हैं, जैसे सनलाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो काफी सारे सनलाइट्स के आप ऑप्शंस को देख पाते हैं, राइट। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स इंटरफेस इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं। सो यस, मैं मटेरियल पे गया, यहाँ पर देख सकते हो ब्रिक्स, कारपेंट, सेरेमिक, कंक्रीट, कितने सारे वैरायटी। तो मतलब ये मैं सही बताऊं तो काउंटेड है वीरे की तरफ से, क्योंकि मैं वीरे का प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। तो मुझे मालूम है कि ये टोटल 500 मटेरियल्स हैं। एंड जो अभी वीरे 5 आने वाला है, करीब अभी 4 महीने में आएगा। स्केचअप के लिए हमारी बात हो गई है, जो भी चेंजेस, और यस वो 5 मंथ अभी लगेंगे, 4-5 मंथ। तो यस, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से टाइल, वॉलपेपर, वुडन, इन सभी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं, जिनकी क्वालिटी काफी प्रीमियम लेवल की होती है गाइस। तो आपको ये सबको समझ में आ गया कि कैसे आप इनको यूज करेंगे, लेफ्ट एरो से क्या होता है और राइट एरो से क्या होता है। सो यहाँ पर अभी आपको सब कुछ पता चल गया है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट, जो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बताया और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर किसी भी फाइल को अपने दोस्त यार को दे रहे होते हो तो आप सब क्या गलती करते हो, वो फाइल उठाते हो और अपने फ्रेंड के पास दे देते हो, सिर्फ वो फाइल देते हो, मटेरियल नहीं देते, जिसकी वजह से उसको बेचारे को प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो उससे कैसे फेस करना है वैसे प्रॉब्लम्स को। नाउ वी जस्ट हैव 15 मिनट्स एंड सबका डिनर का भी टाइम हो जाएगा। सो ठीक है। सो यस, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एक फोल्डर है। यहाँ पर मैं कुछ आपको ये भी पॉइंट बताता हूँ कि जब एक प्रोजेक्ट को लेते हैं तो किस बातों का पॉइंट का ध्यान रखना होता है। तो यस, जैसे कि ये आपका प्रोजेक्ट का एक फोल्डर है, मैंने यहाँ पर बना रखा है। एंड यस, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ऐसा रीनेमिंग करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट -1 या फिर -1, जो भी आपका प्रोजेक्ट नंबर है। फिर कोड वर्ड में आपको जिस तरीके से आप जरूर लिख लो, जैसे कि प्रोजेक्ट कहाँ का है तो दिल्ली का है, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 दिल्ली। फिर यहाँ पर फोल्डर को ओपन करोगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद अगर क्लाइंट आपको कैड फाइल दे रहा है, सो कैड यहाँ पर लिखोगे, हिट एंटर करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाओगे जिसका नाम यहाँ पर लिखोगे टेक्सचर। सो यस, एक फोल्डर हो गया टेक्सचर का। फिर यहाँ पर आप लिखोगे टेस्ट रेंडर। ये फोल्डर आपको बनाने हैं, ये एक वो फ्लो है जो हम लोग यूज करते हैं। फिर यहाँ पर आप एक और फोल्डर बनाओगे जिसका नाम लिखोगे फाइनल रेंडर। टेस्ट रेंडर का फोल्डर अलग बनना चाहिए, फाइनल रेंडर का अलग बनना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और आप फोल्डर बनाओगे जिसमें आप लिखोगे मॉडल, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसका काम करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लो कि एक ही प्रोजेक्ट है, अब उसमें क्या है कि ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, राइट। तो यहाँ पर ये का आपने फोल्डर बना लिया, एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि किचन है, किचन रखा मैंने। अब यहाँ पर मेन ये सारे फोल्डर हर फोल्डर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ राइट नाउ, ये देखो, जैसे किचन का मैंने बनाया तो अभी आपको देखो एक सीक्वेंस फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये सारे टेक्सचर इसमें रखोगे, सारे टेस्ट रेंडर एक फोल्डर में। अगर आपको नहीं विजुअल है तो मैं थोड़ा सा साइज का बड़ा कर रहा हूँ, यस। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, कैड फाइल, फाइनल रेंडर, मॉडल, टेस्ट रेंडर और टेक्सचर। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि एक मेरा फाइल है, हाँ, एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था फाइल पाथ एडिटर, राइट। सबसे पहले फाइल पाथ एडिटर यूज किस लिए होता है। सो गाइस, अगर आपको बहुत ही एक सीक्वेंस, एक अच्छे फ्लो के अंदर फाइल को सेव करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। एक्सटेंशंस में जाना है, वीडियो के अंदर क्लिक करोगे, फाइल पाथ एडिटर के ऊपर क्लिक करोगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल, वो भी नहीं है, मतलब बेसिकली वो भी खाली है बिकॉज कोई भी हमारे पास प्रॉक्सी नहीं है। अब ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, मटेरियल तो इतने सारे हैं। सो बेसिकली फाइल पाथ एडिटर तो वहां पर वर्क करेगा ना गाइस, जहां पर आपकी कोई भी फोटो वाली फाइल हो। अब फोटो वाली फाइल का क्या मतलब है, अब यहाँ पर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये एक मेरा बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने एक ये वुडन अप्लाई कर दिया, फिर एक और पे गया मैं, एक के ऊपर मैंने टाइल अप्लाई कर दिया, एक और पे गया मैं, प्लास्टिक के ऊपर से जाकर प्लास्टिक अप्लाई कर दिया।
अब गाइस इन जो मटेरियल है जो मैंने अभी ऐड किया, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो इन सभी के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर जेपेग फाइल यूज हुई है। आप यहाँ पर इसका लोकेशन भी देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप किसी भी फ्रेंड को शेयर करते हो, सो यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड को शेयर करते हो तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर विंडोज पे क्लिक करना है, सॉरी एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है, वीरे पे जाना है, फाइल पाथ एडिटर, यहाँ पर वो सारे आप मटेरियल्स आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पर मान लो कि आपके दोस्त के पास से फाइल आया है, अब आने के बाद यहाँ पर गाइस 3 कलर हाईलाइटेड होते हैं, रेड, येलो और आपका ग्रीन। ग्रीन का मतलब ये है कि परफेक्ट है, सब कुछ, कोई इशू नहीं है, सारे मटेरियल असाइंड है। असाइंड वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके ऊपर सारे मटेरियल के कोड चढ़े हुए हैं। तो अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे मटेरियल्स आ रहे हैं, राइट। अगर आपको ये टेक्सचर सेव करना है गाइस, याद रखना मटेरियल सेव नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, टेक्सचर की जेपेग फाइल, क्योंकि आप अपने दोस्त को देते हो तो वो पूरा फाइल सेव होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे सेव करना है, आपको 1 बाय 1 करना होगा जितने भी मटेरियल्स हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं ये आपका एक मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक मैंने शिफ्ट क्लिक कर लिया, राइट क्लिक करूंगा, आर्चिव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पर जो भी आपका पर्टिकुलर वो लोकेशन है वहां पर आपको जाना है। तो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट नाम से बना रखा था एक फोल्डर, सो यस मैं प्रोजेक्ट किधर गया, प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट 1 दिल्ली, फिर यहाँ पर किचन टेक्सचर का एक फोल्डर बनाया था हमने, सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर ये है लॉग, नीचे आप देख सकते हो जहां पर ये सब कुछ हाईलाइट हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉग 3 फाइल क्रिएटेड। चलते हैं एक बार अपने फोल्डर के अंदर, यहाँ पर देखिए टेक्सचर के ऊपर मैं गया, वो तीनों फाइल जो उस टेक्सचर को बनाने में हेल्पफुल थे, यानी कि एक बम, यहाँ पर एक डिफ्यूज मैप और एक रिफ्लेक्शन मैप, ये पूरी की पूरी यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर अटैच हो गई है। अब यहाँ पर आप किसी को भी दोस्त को फाइल दोगे तो ये आप पूरा फोल्डर, एक रैर फोल्डर, मतलब ये जैसे किचन एक फोल्डर है आपके पास, इसको आप रैर फोल्डर में कन्वर्ट करके दे सकते हो, जिससे कि उसके पास पूरी की पूरी फाइल जाएगी। अगर आप मटेरियल को देना चाहते हो, मल्टीपल मटेरियल्स है, तो आप कैसे करोगे, सिंपल है गाइस यार, मतलब यस, यहाँ पर मैंने ब्लड के ऊपर क्लिक कर रखा है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर टाइल C 150 तक, तो मैंने शिफ्ट क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर रखा है, राइट क्लिक करूंगा, सेव एज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो जितने भी मटेरियल्स है ना गाइस वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सेव हो जाएंगे। सो बट यहाँ पर मैं टेक्सचर के ऊपर जाकर नहीं करूंगा, यहाँ पर आप एक और फोल्डर बना लीजिए, या तो फिलहाल मैं टेक्सचर के अंदर ही जाकर सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, आपका उस फोल्डर के अंदर वो सारे मटेरियल्स, अब इस बार क्या हुआ है कि वो पूरा असाइंड हो गया है, वो एक पर्टिकुलर मटेरियल। हाँ, अब देखो मैं टेक्सचर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका मैप पर्टिकुलर, उसका एक एक फोल्डर बना होगा, ये देखो किस तरीके से आपका ये जो फोल्डर है और इसके पूरे जो नेमिंग है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है गाइस, इसलिए आप इसको यूज जरूर करना। एंड यस, सो इस तरीके से जो है आप काफी आसान तरीके से मटेरियल्स को भी असाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ, अभी तो आपने देखा कि ग्रीन कलर में जो इंडिकेट हो रहा था, अब यहाँ पर मैं 3D वेयरहाउस से एक फाइल को लेता हूँ, तो यस एयर कंडीशन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फिलहाल, एंड इसका रीजन है, हाँ, तो यस यहाँ पर मैंने एक एयर कंडीशन को लिया, तो साइज इसका मैं बड़ा कर देता हूँ, एंड या ऑलराइट। सो गाइस अभी आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। तो चलिए एक बार रेंडर टेक करके देखते हैं। हाँ, सो या जो मैंने इंटरएक्टिविटी सेटिंग रखी थी मैं उसी के थ्रू गो थ्रू हो रहा हूँ। एंड कोशिश आप ये करना कि आप इन बटन्स का यूज कम करना, आप अंदर से जाके जो करोगे वो ज्यादा बेस्ट होगा। एंड यस, सो यस यहाँ पर वो सारी की सारी फाइल्स आ रही हैं एंड रेंडर मेरा स्टार्ट है। जब तक कि वो रेंडर हो रहा है मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कैसे आपको करना है। वीडियो के अंदर जाएंगे, फाइल पाथ एडिटर के ऊपर मैं जाता हूँ, और गाइस इस बार आप अगर यहाँ पर देखिए तो ये येलो कलर से शो हो रहा है। येलो कलर का मतलब क्या मैंने बताया, जो आपकी कैशेस होते हैं वो। अब इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली वो आप थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो हमारा जो मटेरियल है, अगर मैं इसका यहाँ पर सैंपल टेक करता हूँ, बी मैंने क्लिक किया, ऑल्ट क्लिक से मैं यहाँ पर सैंपल ले रहा हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं आपका मटेरियल तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट अगर मैं इस टेक्सचर स्लॉट के ऊपर यानी इस
इमेज को देखूं तो यहाँ पर आप देखें तो एक वार्निंग का साइन आ रहा है। इसका मतलब कि आपका मैप तो है बट ये प्रॉपर अच्छी तरीके से असाइन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मे बी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इसको कैसे आप ओवरटेक करोगे इस प्रॉब्लम को? सो इसका सबसे आसान तरीका है गाइस, वो आप समझ लो। यहाँ पर आप सिंपली क्या बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। सो यस, इसके लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ। बी आप मतलब बकेट टूल का यूज करेंगे। बकेट टूल के ऊपर आया, वो सैंपल ले लेंगे, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, सेम मटेरियल यहाँ पर आ चुका है। बट अभी आपको क्या करना है वो अच्छे से देखना। मैं राइट क्लिक करूंगा, टेक्सचर पे गया, एडिट टेक्सचर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं यस मोर सेटिंग के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है सेव एज। सेव एज के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर उस पर्टिकुलर फाइल को आपको सेव करना है सिंपली, ठीक है। सो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे गया एंड या फिर उसी फोल्डर में जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया टेक्सचर, एंड यहाँ पर इसका नाम क्या है, ब्लाइंड, राइट। सो यस, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लूं। सेव हो गया गाइस। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली उस पर्टिकुलर मटेरियल को असाइन करने वाला हूँ। तो यस, यहाँ पर मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिर्फ उस टेक्सचर को आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपका वो मटेरियल असाइंड हो जाएगा और इसी तरीके से आपको असाइन करना है। सो आपको जो फ्रेंड होगा जिसको आप ये फाइल भेजोगे वो तो स्केचअप फाइल ओपन करेगा। तो गाइस उसको कुछ इसी तरीके से असाइन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मटेरियल असाइंड हो चुका है और ये टोटल 3 बाकी। तो यस, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर देते हो तो वो सिंपली क्लिक करेगा रीपाथ के ऊपर। रीपाथ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस फोल्डर के ऊपर वो क्लिक करेगा और अगर उसको इस नाम से वो फाइल मिलती है मटेरियल 1 मटेरियल 2 तो वो ऑटोमेटिकली इसमें अटैच हो जाती है। और गाइस अगर वो रेड कलर का शो कर रहा है इसका मतलब कि आपके पास वो फाइल है ही नहीं, मतलब कि उसको टेक्सचर मिल ही नहीं रहा और आपको वहां पर या तो वो फोल्डर असाइन करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया। हाँ, सो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो आज के क्लास के लिए गाइस इतना काफी है एंड मैंने बेसिक्स बताया और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताए और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक काफी मिलेंगे। तो गाइस अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है तो कुछ काफी सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये डेमो क्लास पसंद आया तो आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को, अगर वीडियो आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरे को जो कमेंट कर सकते हैं उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। सो गाइस जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस अभी आपके डाउट्स लूंगा। फिलहाल अभी मैंने YouTube की वीडियो जो थी उसके लिए मैंने यहाँ पर एंड किया है इसको। सो यस, क्लास डेमो 1 ऑलराइट, ऑफ करते हैं। कोई भी अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा, आप सभी अपने हैंड रेज करेंगे। मैं वन बाय वन करके प्लीज अपना माइक जो है अनम्यूट कोई भी नहीं करेगा। मैं नेम लूंगा जो भी हैंड रेज करेंगे, ठीक है। तो यस, हैंड रेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जिसने भी यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया उसको मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा। सो इस बात का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है, माइक म्यूट होना जरूरी है। इम्तियाज जी यहाँ पर प्लीज अपने माइक को आप म्यूट रखिए। चलिए यस, विमल जी अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। सर मेरे में पर्ज का ऑप्शन जो आपने बताया ना, हाँ, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो कैसे वर्क करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। तो गाइस देखो, अगर यहाँ पर मैं एसिड एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक और मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ आपको, आप सभी को। ये देखो यहाँ पर इतना सब कुछ बनाया था, मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, राइट। अब डिलीट करने के बाद आप सबको लगता है कि यार यहाँ पर तो पर्ज होना चाहिए। चलिए एक बार पर्ज ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं गया, पर्ज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो जो भी अनयूज था वो सारे ये धीरे धीरे करके डिलीट कर रहा है। बट ये देखो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स डिलीट नहीं हो पाए, है कुछ भी नहीं यहाँ पर, ये देखो नहीं है। अगर मैं इस महिला को यानी कि स्टेसी जी को मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तब भी अगर मैं यहाँ पर पर्ज करूँ तो भी डिलीट नहीं हो रहा। तो गाइस ये याद रखो, अगर कोई भी आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंपोनेंट में लेकर आते हो तो वो उसके मटेरियल्स पर्ज नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप कंपोनेंट को यहाँ पर डाल रहे हो और अगर आपने उस कंपोनेंट के अंदर जाकर पर्ज नहीं किया तो कोई भी फायदा नहीं है, वो पर्ज नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विमल जी क्लियर है आपको? यस सर।
विमल जी यस सर क्लियर है? ओके ठीक है। सो यस नेक्स्ट यहाँ पर नैरी जी, या मिस्टर नैरी। यस सर, वेरी क्लियर, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। आपने हैंड रेज कर रखा है, सो आई थिंक हैव एनी डाउट इन बिटवीन? नहीं सॉरी, पूरा क्लियर। ऑल राइट। सो गाइस, अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो आप जो है एक बार हैंड रेज कर लीजिए, अदरवाइज ये मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। वैसे भी 1 मिनट है। कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का? यस। सो चेतन जी, यहाँ पर एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मिस्टर चेतन, अगर आप यहाँ पर सुन पा रहे मेरी आवाज? हाँ सर बोलिए। या हाय। सो आपके पास कोई भी क्वेरी है? सर मुझे क्वेरी में तो उसकी लास्ट में जो आपने फाइल पाथ का बताया है ना, हाँ, उसी के रिगार्डिंग है कि अगर मैं मेरे फ्रेंड को डायरेक्ट अगर मैं स्केचअप फाइल देता हूँ और उसके टेक्सचर्स है वो नहीं देता हूँ, हाँ, साथ में खाली मैं फाइल ही दे रहा हूँ, तो उसके अंदर जो फाइल जाएगी उस पर टेक्सचर सारे अनअवेलेबल होंगे, मतलब रेड या येलो आएंगे सारे के सारे टेक्सचर्स? नहीं, अगर आप उसको फाइल देते हैं तो वो मे बी वो येलो कलर के ही शो करेंगे। ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो येलो कलर से ही शो करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपोनेंट बनाते हो तो उसके वो कैशे फाइल में हो जाता है, वो एक ब्लॉक फॉर्मेट में बन जाता है। बट अगर आप वो ग्रुप कर रहे होते हो तो मे बी वो टेक्सचर ना जाए उनके पास, ठीक है, और वो वहां पर रेड कलर का शो करे। और अक्सर क्या होता है, अगर आप वहां पर किसी भी अदर वेबसाइट से, जैसे कि क्या होता है कि काफी लोग 3ds Max वगैरह से लेकर आते हैं फाइल्स को, फिर यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उस केस में वो रेड कलर का शो होता है। इसका मतलब कि आपकी जो फाइल आपने डाउनलोड की है, ना ही उसमें टेक्सचर्स है, ना ही उसमें कैशे फाइल है, यानी कि टेम्परेरी फाइल्स भी नहीं है, ठीक है। सो और सर जो आपने ये पर्च करने का बताया है, अब सारी ये मटेरियल्स तो रह ही गए, अब इन्हें पर्च करना हो तो ऑप्शन है? हाँ, वही मैंने आपको बताया ना, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका कंपोनेंट है तो वो आपके पर्ज नहीं होंगे। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि पर मैंने तो फाइल डिलीट कर दी है ना सर। हाँ, मैंने तो फाइल सारी डिलीट कर दी है। अभी अगर मैं वेयर हाउस से अगर कोई भी कंपोनेंट डायरेक्ट लेता हूँ, इसी या कुछ भी लेता हूँ, तो वो तो मैंने लगा दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि शीट में डिलीट करने के बाद याद आया कि मुझे उसके कंपोनेंट के अंदर जाके डिलीट करना है। हाँ, अब देखिए इसके लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे कि जो रिमेन आपको दिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है कि देखिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर ना किसी भी फाइल को, जब अब आगे लेक्चर में शायद आपने कोर्स लिया है ना? हाँ सर। हाँ, सो अभी आपको काफी कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो क्या होता है ना, बेसिकली जब भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप जब किसी भी कंपोनेंट को करते हो और आपको लगता है कि यार वो कंपोनेंट फाइनल है, क्योंकि उसमें आपको किसी भी मटेरियल को अपडेट नहीं करना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एज एक्सपोर्ट वे में लेते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेते हो तो इसका मतलब है कि वो एक फाइनल है, तो वो एक तरह का ब्लॉक फॉर्मेट में होता है। और क्योंकि आप अगर मान लो कि 3D वेयर हाउस से ले रहे हो, आपके पास बैकअप में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहां पर वर्किंग कंडीशन में ही अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, तो या तो आप उसको एक्सप्लोड कर लो, डिलीट करने से पहले एक बार एक्सप्लोड कर लो, ठीक है, फिर आप पर्ज करोगे तो वो क्या होगा, आपका नहीं होगा। देखिए ये सब पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कुछ 5 टिप्स बताए, आप सभी को क्लियर होंगे ये, और इन सब के ऊपर काफी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करो। ये वीडियो में कुछ देर में डाल दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस इसको छोड़ दिए, पहला क्लास है, इंटरफेस है, बेसिक सा आता है, बट मैंने बेसिक से बहुत ही हटकर बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, तो यस, थैंक यू सर। आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है? हाँ, थैंक यू। ठीक है। सो गाइस, होपफुली आप सभी के पास ओके, इतने सारे और भी हैंड रेज हैं। ओके, नीलेश जी, यस प्लीज यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। या हाय, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ बताइए। हाय सर, वो क्रिएट और मटेरियल का रहता है ना, उधर नेमिंग शो होता है, वो ब्रेक क्या होता है क्रिएट मटेरियल? सॉरी हो नहीं रहा है अगेन आपकी वीडियो में वो दिखाई देता है, तो मेरे में नहीं दिखाई देता है। वो ब्रिक्स के आप एक बार अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करो, काफी ज्यादा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो मैं आंसर दूंगा, अभी जस्ट दूंगा, बट एक बार आप क्या करो कि मतलब लिख दो, आप चैट बॉक्स में लिख दो।
ओके, जब तक मैं दूसरा यहाँ पर डाउट लेता हूँ। शेरा ठीक है सर, थोराट, मैं पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं अभी आप पूछ लो ना, क्योंकि हो सकता है कि डाउट सबकी हो। या सो शेरा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शेरा जी आप नहीं सुन पा रहे, ऑलराइट। सागर जी अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। AR सागर जिनका प्रोफाइल नेम है AR सागर। यस, हेलो। या हेलो। सर मेरे पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, पर यहाँ पर सिर्फ ओनली CPU और GPU शो कर रहा है, जैसे कि आपकी विंडो में शो कर रहा था आपका ग्राफिक कार्ड। हाँ बिल्कुल सही है। सो ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो वर्जन यूज कर रहे हो वो 4.0 है, और आप अगर अपग्रेड कर लोगे 4.2 में तो आपको सेम ऐसा 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। सो लास्ट यहाँ पर मैं डाउट ले रहा हूँ। शेरा थोराट, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना माइक को यहाँ पर अनम्यूट कर सकते हैं। और नीलेश जी अगर आपको डाउट यहाँ पर नहीं शेयर, या हाँ पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे थोड़ा सा कर्टन में प्रॉब्लम था, कर्टन और कुशन्स कैसे देना है उसके लिए, या आप कुछ प्लगइन कुछ सजेस्ट करना चाहोगे तो किसमें बहुत हेल्प हो जाएगी सर। कर्टन देना है मुझे, या और कुशन देना है, या मैट्रेस क्लॉथ वर्क में सर, मेजरली क्लॉथ वर्क में प्रॉब्लम है। जी सर। अभी ये क्लास किसकी चल रही है? इंट्रोडक्शन की सर। अभी जो क्लास चल रही है उसके रिगार्डिंग डाउट पूछ सकते हैं आप। ओके सर, सॉरी सर। या कोई बात नहीं, आप पर्सनली प्राइवेटली मैसेज करना, बिकॉज यस आपको मैं बता दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। सो यस, यहाँ पर नीलेश पड़े का है। सर विंडो में मटेरियल्स की नेमिंग शो होते हैं, उसमें सेटिंग क्या है? मटेरियल्स की नेम विंडोज में मटेरियल के नेम शो होते हैं, तो मटेरियल शो होते हैं, वो नाम्स कैसे होते हैं? ऑलराइट, सो गाइस उनका क्वेश्चन ये है शायद कि यहाँ पर जो विंडो में मटेरियल शो हो रहे हैं, सो इसका मटेरियल का साइज कैसे लार्ज कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लस आइकन का बटन है, प्लस माइनस का, तो जितना माइनस करोगे तो माइनस होगा। आई थिंक यही है आपका क्वेश्चन नीलेश जी, यही है आपका क्वेश्चन। अनम्यूट करिए, कोशिश कीजिए एक बार। यही था ना? ठीक है। हाँ सर, यही। ऑलराइट। लेकिन वो नेमिंग शो हो रहे हैं ना सर? हाँ नेमिंग होते हैं, लेफ्ट बाजू में नेमिंग शो हो रहे हैं ना, वो जैसे मेटल करके सब नेमिंग शो होते हैं, वो मेरे में शो नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ऐसा नेमिंग नहीं आता आपके पास, तो उसका रीजन यहाँ ये है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो विद नेम विदाउट नेम, विद नेम विदाउट नेम। ठीक है। वो सर उसके बाजू में जो नेमिंग है, जो छोटे छोटे आ रहे हैं उधर, वो क्रिएट और मटेरियल के नीचे। यहाँ पर ये या ये नहीं, उधर वो क्रिएट और मटेरियल है ना। देखो पहले ये बताइए, ये देखिए इस एरिया को सीन बोलते हैं, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये एरिया जो है इसको बोलते हैं सीन्स, और ये होता है आपका लाइब्रेरी। कौन से एरिया में प्रॉब्लम है? हाँ सर, वही बाजू में जो मार्क नहीं किया ना उसमें, मतलब क्या लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी शो नहीं हो रही है। अच्छा, लाइब्रेरी में शो नहीं हो रहा। ठीक है। सो लाइब्रेरी में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, मैंने आपको बताया, तो ये देखिए छोटा सा चेंज बिटवीन ग्रिड एंड लिस्ट व्यू, ये देखो अगर आप माइनस का साइन क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, नेमिंग नहीं आ रहा, आप देखो। ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर ये अगर मैं मार्क कर रहा हूँ, आई थिंक सो आप फोन पे देख रहे हो, ये देखो ये छोटा सा आइकन। ठीक है। इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर नेमिंग के साथ देख पाएंगे। ठीक है। तो इम्तियाज जी, यहाँ पर आपके पास कोई भी क्वेरी? जी सर, मुझे जो मेरा एनवीडिया है 750 है, तो उसमें जो है कौन सी सेटिंग जो, हाँ 750 i7 प्रोसेसर है मेरा, तो उसमें कौन सी सेटिंग जो है करनी पड़ेगी? आपका देखिए क्या है कि एनवीडिया का, यानी कि आप कुछ सभी लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए एनवीडिया आपने बताया 750, ठीक है, 750 मैंने लिखा, और यस एनवीडिया 750, और यहाँ पर आप एक और वर्ड कीवर्ड लिख दोगे, वो लिखोगे बेंचमार्क। ठीक है। बेंचमार्क में ये वेबसाइट videocardbenchmark.net, इसमें सभी के जो भी बेंचमार्क होते हैं वो सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखो जैसे कि कितना है यहाँ पर आपका बेंचमार्क 3354, और यहाँ पर मेरा जो है वो है
10,000 है। तो आप इसे जज कर सकते हो कि कितना इम्प्रूव्ड है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहाँ पर देखो इंटरेक्टिविटी के लिए अपने GTX को यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू ज्यादा नहीं आने वाले। बट यहाँ पर आपकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंजेस ये होंगी, आपको सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इंटरेक्टिविटी मीडियम में रखना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, ओके। और कोई डाउट? नहीं, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। जोगेंद्र जी का क्वेश्चन है, मटेरियल का प्रीव्यू नहीं दिखता है राइट साइड में, फिर से जहां पे चेंजेस करते हैं। ऑल राइट, यानी कि जब उनका क्वेश्चन ये है, क्या था, जितेंद्र जी थे आई थिंक, वन मोर स्टेप, हाँ। सो जोगेंद्र जी का यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब भी वो यहाँ पर किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर राइट हैंड पे जैसा मेरा प्रीव्यू आ रहा है वो नहीं आता। तो गाइज यहाँ पर आप देखो सेटिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लाइव प्रीव्यू है तो ये सेटिंग नहीं होगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा। उनको शायद यही प्रॉब्लम आ रही है, तो ध्यान रखो कि ये प्ले पे क्लिक हो तभी ये आपका ऐसा प्रीव्यू निकालेगा, ठीक है। और यस हो जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है जोगेंद्र जी, ठीक है। सो यस, होपफुली आप सभी को यहाँ पर सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी को भी डाउट्स है तो आप जो है ग्रुप में जो है मेरे से चैट कर सकते हैं। बाकी आप जो है कोई भी क्वेरी है वीरिक क्लासेस के रिगार्डिंग, या फिर ये क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि क्लास 2 कल होने वाली है, और यहाँ पर एक बार यार ग्रुप के अंदर अपना रिव्यू जरूर शेयर कर देना, या फिर प्राइवेटली जैसा भी रहेगा। मैं अभी एक फॉर्म निकाल दूंगा जिसमें आपको रिव्यू करना होगा। नहीं, रिव्यू भी नहीं, छोड़ देते हैं, रिव्यू भी नहीं, इतनी मेहनत भी नहीं, गर्मी ज्यादा हो रही है। ऑलराइट, सो गाइस यहाँ पर आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए क्लास जो रजिस्टर कर चुके हैं वो तो ज्वाइन करेंगे। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है सो जो एडवांस फी है वो काफी नॉर्मल चार्ज है, 3000, एंड यस आप जो है पे कीजिए और जो है एडवांस पेमेंट के बाद क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, ओके, गुड नाइट टू ऑल, हैव अ नाइस, ओके, गुड नाइट। Good night.